हाय स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उससे अगले फंक्शन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। जनरल फॉर्म थी उनकी, क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे होंगे और उनका क्या करना, हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखिए कैसे करेंगे। इससे सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमें आना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्या पता होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, देखें समझें। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गई, ठीक है। अगला देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स फंक्शन। कोस इनवर्स एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/mod ऑफ एक्स √x² माइनस। समझ में आ गई, ठीक है। ये सब क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब तक हमने जनरल फॉर्म्स के डिफरेंशिएशन पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़े। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन। आप लोगों को सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्या पता होने चाहिए? डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से रिमाइंड कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कवर करते हैं, सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। देखें कैसे आप लोगों को फंक्शन कैसे दे रखा है और कैसे आप सोल्व आउट करेंगे उनको, ठीक है। देखें, देखिए आप लोगों के पास दे रखा है, मान लिया y इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। कह रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में निकालना है। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? क्या बताया था नॉर्मली? सबसे पहले क्या देखना है? कोई भी फंक्शन दे रखेगा, उस पूरे फंक्शन की कोई ना कोई पावर है क्या? देखिए यहाँ पावर दे रखी है, इस साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की पावर कितनी है? 2 है। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? पावर का। तो कैसे करेंगे? y का करते हैं तो लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू, यहां क्या करेंगे? पहले पावर का करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे तो 2 आगे आ गया साइन इनवर्स x, और पावर में से एक सेपरेट करेंगे। पावर 2 थी, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। ऐसे ही इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 सॉरी आप लोग लिखेंगे, अभी तो पावर का किए, पावर का किया, पावर आगे आ गई, साइन इनवर्स x की पावर 1 बच गया, ठीक है। इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे कौन से? पावर के अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां से आप लोग क्या करेंगे? 2 साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप लोगों के पास क्या आ गया? 2 साइन इनवर्स x
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है? इस वाले फंक्शन का, साइन इनवर्स एक्स की पावर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आगे बात सबको समझना है। नेक्स्ट देखें आगे फंक्शन कैसे दे रखा होगा, आगे समझे। मान लिया आप लोगों को फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट x। एंगल में क्या दे रखा है? अंडर रूट x दे रखा है। एंगल में क्या दे रखा है? अंडर रूट x। कह रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy अपॉन dx। यहां देखें क्या tan इनवर्स की कुछ पावर है क्या? इस tan इनवर्स फंक्शन की कोई पावर है? नहीं है। पावर कितनी है? 1 है। तो सीधा लिखेंगे, सीधा किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? tan इनवर्स का। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह एंगल में क्या है? अंडर रूट एक्स। तो यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? अंडर रूट एक्स का। अंडर रूट एक्स का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ गया, ये वाली टर्म तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x अंडर रूट एक्स को मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 1/2। ठीक है, तो x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे? पावर को आगे लेके आएंगे, 1/2 आगे ले आए। ठीक है, आगे बात समझना। और x की पावर 1/2 में से क्या कर देंगे? एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोगों के पास क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1/2। और x की पावर 1/2 में से -1 गया तो x की पावर कितनी बची? -1/2। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखें आगे, ये माइनस की इसको प्लस बनाएंगे तो पावर माइनस में तो प्लस बनाएंगे तो क्या करेंगे? नीचे लाएंगे। तो ये वाली टर्म बन क्या जाएगी? मैंने 2 को आगे लिख दिया, 1 प्लस एक्स, और इस पावर को पॉजिटिव बनाया तो नीचे लिख दिया x की पावर 1/2। ये किसका डिफरेंशिएशन है? इस वाले फंक्शन का। बात समझ में आ गई? वही चल रहे हैं जैसे, बस अब क्या यूज किया गया है? इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यूज किया है। बाकी सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह ही चल रहे हैं। पहले पावर का किया, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का किया, फिर उसके एंगल का किया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे एक एक स्टेप से करते चलते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहां तक आप लोग करें, फिर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको फंक्शन क्या दे रखा है। कह रहा है डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन क्या दे रखा है? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। कह रहे हैं इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, इसका साइन इनवर्स एक्स क्यूब का। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करते तो y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जाएगा? dy अपॉन dx। साइन इनवर्स एक्स क्यूब का करते हैं तो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स फंक्शन की क्या पूरे की होल पावर है क्या? नहीं है। यहाँ तो एंगल की पावर है x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पहले पावर का करते, पावर तो है ही नहीं साइन इनवर्स की, तो सीधा किसका करेंगे? साइन इनवर्स का करेंगे। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ कितना है? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स का हो गया। अब किसका करेंगे? एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। आगे आगे क्या करेंगे? इनटू में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। यहां से आप लोगों के पास क्या आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3 को एक्स की पावर 3 और उसकी पावर 2 तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, इनटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? पावर आगे 3 एक्स, पावर में
क्यूब है, क्यूब में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोगों के पास कितना आ गया 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6। इसका आंसर है आप लोगों के पास इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अगले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो उसमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन फंक्शन दे रखा है, फिर साइन फंक्शन के एंगल में क्या है m साइन इनवर्स x फंक्शन है। आगे बात सबको समझ में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखें यहां से देखें, सबसे पहले फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है तो साइन फंक्शन है। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि पूरे फंक्शन की होल पावर है क्या, नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। आगे बात सबको समझ में, तो यहां से क्या होगा, सीधा आप लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला फंक्शन क्या है साइन, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन क्या, तो साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले y का किया तो y का क्या होगा dy अपॉन dx। साइन का क्या, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और जो एंगल में जो टर्म है वो एज इट इज कोस के साइन के एंगल में क्या थी m साइन इनवर्स x, तो यहाँ कितना आ जाएगा m साइन इनवर्स x। बात समझ में आ गई, ठीक है। इनटू, अब देखो साइन का तो हो गया कोस, इनटू आप किसका करेंगे एंगल वाली टर्म का, किसका करेंगे एंगल वाली टर्म का, तो एंगल वाली टर्म का करेंगे d/dx ऑफ m साइन इनवर्स x। बात समझ में आ गई, किसका करेंगे एंगल वाले टर्म का m साइन इनवर्स x का, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू ये कितना है, ये तो एज इट इज कोस m साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ m साइन इनवर्स x। m तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म कब किसके साथ मल्टीप्लाई है, किसी वेरिएबल वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट टर्म क्या रह जाएगी एज इट इज, तो m तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से आप लोगों के पास क्या आ गया cos m साइन इनवर्स x, ठीक है। m कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आगे लिख दिया सिंपलीफाई करके, और नीचे के अंडर रूट 1 माइनस x के, ये आप लोगों के पास किसका डिफरेंशिएशन है इस वाले फंक्शन का। बात समझ आ गई, ठीक है। एक एक स्टेप अच्छे से समझते चले, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहां से समझते हैं कैसे आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देखें समझें, देखिए नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रहे डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करें। तो देखें आप लोगों के पास एक मेथड तो पता ही, आप लोगों को डायरेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, y का dy अपॉन dx, फिर यहाँ कोस इनवर्स का कर देंगे, फिर उसके एंगल का कर देंगे, ठीक है। ये कोस इनवर्स का एंगल दे रखा है, ठीक है। पसंद आ गई, आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखें यहां से आप लोग कैसे करेंगे, एक दूसरे मेथड से सोल्व आउट करते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, देखें क्या करूंगा मैं ये देखूंगा कि यहाँ देखें कोस इनवर्स है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या ये वाली टर्म कुछ फॉर्मूला बना रही है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मैं एक्स की जगह ऐसी कोई टर्म पुट करूं कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कौन सी टर्म हो सकती है जहां मैं यहाँ एक्स की जगह पुट करूं ये फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो देखें क्या पुट कर सकते हो आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं देखें। अब देखो इसके लिए आप लोग क्या होना चाहिए +1 के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने +1 क्लास में, क्या पढ़ा था देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला था? कोस 2 थीटा का। किसका था? कोस 2 थीटा का। आगे बात सबको समझ में? तो देखो जैसे मैं x की जगह टेन थीटा पुट कर दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया? कोस 2 थीटा। और ये टर्म क्या बन जाएगी? कोस 2 थीटा। और कोस से कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, और बचेगा क्या आप लोगों के पास? 2 थीटा। बात समझ में आ गई? फिर वहां से हम थीटा की वैल्यू वापस निकालेंगे और इसमें पुटअप करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन में जहां फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट हम उस पर प्रोसीड करेंगे डिफरेंशिएशन। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके आगे हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखो समझे। लिखोगे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। जैसे मैंने x की जगह टेन थीटा पुट किया तो यहां से देखें फंक्शन में क्या हो जा रहा है, देखो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से आता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा। ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। आगे बात सबको समझ लीजिए, अगर फॉर्मूला याद होगा तो अच्छे से बना लोगे और पुट भी कर लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना, जैसे मैं कोस इनवर्स को कोस के साथ कोस इनवर्स फंक्शन को कोस के साथ क्या करता हूँ? ऑपरेट करता हूँ, तो वो किसके इक्वल होता है? एक्स। यही पढ़ाया था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो यहाँ से क्या जाएगा? कोस से कोस क्या हो जाएगा? एलिमिनेट क्या बच जाएगा? 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या बच गया? 2 थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जहां आप लोगों ने x इक्वल टू कुछ पुट किया है वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस tan को इस साइड भेज देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, देखो tan को मैंने इस साइड भेज दिया, इधर tan उधर जाके क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x। बात समझ आ गई? ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x। और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे? पुट। तो लिखोगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पुट करते हैं तो फंक्शन क्या क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू कितना है? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x थी, कितना जाएगा? tan इनवर्स x। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? देखो y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। यहां से 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है और वो किसके साथ मल्टीप्लाई है? x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ 2 कांस्टेंट है तो क्या रह जाएगा? एज इट इज रह जाएगा। तो 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों के पास क्या आ गया? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई? एक एक स्टेप को अच्छे से समझे कैसे पुटअप किया गया है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए? आप लोगों को +1 के ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको अच्छे से समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब दे रखा है y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स, और एंगल में दे रखा है साइन इनवर्स के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। क्या वो वहां क्या दे रखा था? कोस इनवर्स दे रखा था, यहाँ क्या दे दिया? फंक्शन में साइन इनवर्स दे दिया। एंगल तो वही है सेम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
बट देखें जैसे मैं पिछले वाले की तरह मैं यहाँ x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दूं तो फॉर्मूला cos 2 थीटा का बन जाएगा, बट यहाँ तो साइन और अंदर क्या बन गया, cos बन गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले टर्म को साइन की फॉर्म में लेके आने पड़ेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से आप क्या कर सकते हैं, cos की फॉर्म को साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बाकी इसका डायरेक्ट साइन में फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, बात समझ आ गई। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको cos की फॉर्म में लेके आएंगे फॉर्मूले को, फिर उसको cos को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से क्या लिखेंगे, साइन की फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ आ गई। देखो कैसे लिखेंगे, समझे, आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से सब कुछ, ठीक है। देखिए कैसे, दोबारा समझे। तो इसको लिखोगे बाय, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। x की जगह जैसे मैं टेन थीटा पुट करता हूँ क्वेश्चन में, आप लोगों के पास क्या बन जाते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स, आप लोगों को पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा। आगे बात सबको समझ में, देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ से साइन इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, बट ये साइन है, साइन इनवर्स ये cos का फंक्शन है। ये कब एलिमिनेट होगा, जब ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाए, साइन का फंक्शन हो जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है आप लोगों को, ठीक है। अब लोग क्या लिखेंगे, cos को साइन की फॉर्म में लिख दें, तो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos को साइन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे आप लोगों को पता है। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू या cos थीटा इज इक्वल टू इसके इक्वल साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। आगे बात सबको लिख सकते हैं, 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में। अब लोग क्या करेंगे, साइन से साइन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, यहाँ से क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट फिर वही थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुटअप करेंगे। थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी आप लोगों के पास, थीटा इज इक्वल टू टेन को इस साइड भेजा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स x, पुटअप करते हैं तो लिखोगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा है, ठीक है। पुटअप करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई होने के बाद क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। ये सिंप्लीफाई तभी पॉसिबल है जब आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला बना पाओ, ठीक है। अगर फॉर्मूला बन ही नहीं रहा तो आप लोग सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, फिर आप लोगों को डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले साइन का किया फिर इस एंगल का किया। बात समझ आ गई। यहाँ मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ तो इसलिए मैंने इजिली फॉर्मूला बनाया, पुट की एक्स की जगह और क्या कर दिया, इजिली इसको सोल्व आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये टर्म देखो क्या बन गई, y का तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 कांस्टेंट है। देखो x का कोई वेरिएबल, x वेरिएबल इसके साथ मल्टीपल है क्या, नहीं है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसका तो 0 माइनस 2 कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 तो एज इट इज रह गया, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप लोगों के पास क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को क्या है, समझ आ गई, किसका डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई, ठीक है। एक एक स्टेप को अच्छे से समझे कि कहाँ से कैसे निकाला गया, किसको कहाँ से पुट किया गया और कहाँ वापस रख दिया गया। बात समझ आ गई, ठीक है, ऐसे कर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या दे रखे हैं, देखें क्या दे रखा है फंक्शन मेरे पास, y इज इक्वल टू cos
इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दे रखा आप लोगों के पास। कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ऐसे सिंप्लीफाई करने की सोचूंगा सबसे पहले कि मैं x की जगह ऐसी क्या टर्म पुट करूं कि वो टर्म फॉर्मूला बना दे। कोई ना कोई फॉर्मूला बनाएगा, x की जगह मैं जैसे पुट करूंगा। तो देखो अगर मैं x की जगह पुट x इक्वल टू x की जगह अगर मैं tan थीटा रख देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ tan थीटा रखा तो ये टर्म बन जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आप लोगों ने +1 में ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है आप लोगों के पास? sin 2 थीटा का। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का। ठीक है, और देखो बाहर cos इनवर्स अंदर sin 2 थीटा बन जाएगा, और sin को cos की फॉर्म में आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे बात समझ, अगर ये बातें आप लोगों को पता है तो आप इसको सोल्व आउट कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। आगे बात सब बदलना है, तो मैंने क्या किया, x की जगह क्या पुट कर दिया, tan थीटा। जैसे tan थीटा पुट किया तो y इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 2 tan थीटा। जैसे x की जगह tan थीटा पुट किया गया यहाँ, तो यह क्या बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैंने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ जैसे मैंने x की जगह tan थीटा पुट किया था, ये देखो आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा, क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। अब देखो cos इनवर्स और sin, ये cos इनवर्स फंक्शन है, ये sin का फंक्शन है, तो ये cos का होना चाहिए था फंक्शन, तो cos इनवर्स से cos क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता। बट यहाँ तो ये फंक्शन तो इनवर्स cos का इनवर्स है, ये sin का फंक्शन है, तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो sin को cos के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस से। कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स x, कैसे लिख दूं इसको, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बात समझ में आ गई, cos से cos क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ये आप लोगों को पता हुआ है ना कि sin थीटा किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा। यही तो लिखा गया अभी, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, cos से cos क्या हो गया, एलिमिनेट, तो y इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू वापस पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो क्या आएगी, tan को इस साइड बदल, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पुट कर तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 इन माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कौन से फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का। तो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, इन फॉर्म्स को आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कुछ किसी भी फंक्शन के एंगल में जो टर्म्स दे रखी है उसमें अगर मैं एक्स की जगह कुछ पुट करूं, क्या वो फॉर्मूला बन रहा है क्या। अगर वो फॉर्मूला बन रहा है तो आप वहाँ एक्स की जगह जो फॉर्मूला बना रहा है वो वाला रेशियो क्या, टी रेशियो क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आगे बात सबको समझ में, और वहां से आप लोग ऐसे सिंप्लीफाई करके और लास्ट में क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करके वापिस उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, देखो आप लोगों के पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन।
तो डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं क्या करूंगा, देखो अभी बताया था आप लोगों को कि मैं x की जगह कुछ ना कुछ पुट करूंगा और वहां से फॉर्मूला बनाऊंगा और इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। सिंप्लीफाई मतलब आसान सी फॉर्म में, इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिखूंगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब यहाँ क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा पहले साइन इनवर्स का, फिर इसके एंगल का करूंगा। एंगल में एक्स के दो वेरिएबल हैं, उस पर प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो काफी मतलब कि लेंथी हो जाएगा। तो इसको छोटा बनाने के लिए क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करके पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से, फिर उस पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लगा देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या पता, फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, इसको देखो दो तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, पहला क्या, देखो पहला क्या, आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया, आप लोगों को क्या पढ़ाया था उसमें मैंने, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बताया गया था, ये आइडेंटिटी में किसके इक्वल था, 2 साइन इनवर्स x के इक्वल था ना। अगर ये पता होता तो सीधा सिंप्लीफाई करके लिख देते, तो यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। बात समझ में आ गई, तो 2 साइन इनवर्स x, अब इसका सीधा डिफरेंशिएशन के लिए करेंगे, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन किया तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx, टू कांस्टेंट एज इट इज। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है, इस वाले फंक्शन का। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन इस वाले फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इसको, देखें समझें। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, देखो इसको मैं ऐसे ना करके, मान लिया मेरे को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नहीं पता, आइडेंटिटी का मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक टर्म और बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, कि आप लोगों के पास कभी भी अगर कोई फंक्शन है उसमें आप लोगों को ऐसी टर्म मिल जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें x की जगह मैंने क्या बताया था, या तो क्या पुट करोगे आप साइन थीटा, या फिर क्या पुट करोगे कोस थीटा। देखें क्या इस फंक्शन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इस फंक्शन में ये वाली फॉर्म कहीं ना कहीं बन रही है क्या, देखो बन रही है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, x की जगह या तो साइन थीटा या कोस थीटा, आपकी इच्छा है कुछ भी पुट कर दो। मैं यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसे मैंने साइन थीटा पुट किया, देखो ये फॉर्मूला बना लेगा, कैसे मैंने x की जगह साइन थीटा पुट कर दे रहा हूँ, तो x की जगह जैसे मैंने साइन थीटा पुट किया, तो यहाँ से क्या बन गया आप लोगों के पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट स्क्वायर में स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, कोस थीटा। साइन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। प्लस 1 में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, क्या बच गया 2 थीटा। आप देखें यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, थीटा की वैल्यू जहां से आप लोगों ने पुट किया वहां से थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन को दर वजह क्या बन गया, साइन बस एक्स। रख दें y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x बन गया। अब लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ देखें y का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों के पास क्या हो गया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, मैंने ये फॉर्म अच्छे से आप लोगों को बताई थी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाले चैप्टर में। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से समझें। ठीक है, एक एक स्टेप। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
मान लिया आप लोगों को फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, और कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करें? x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? ये दे रखी जो टर्म दे रखी इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है पहले, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग क्या करते हैं, पहले tan इनवर्स का करते हैं फिर उसके एंगल का करते हैं, ठीक है, कोशेंट रूल लगा के, तो काफी लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, लेंथी फिर टाइम ज्यादा है नहीं हमारे पास इतना, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्या इस एंगल को आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो? कैसे? देखें, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखे हैं एंगल्स के अंदर तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले लगा रखे होंगे। देखो ये कैसे लगाते हैं, देखो मेरे पास किसका फॉर्मूला पता है, प्लस वन क्लास में मैंने पढ़ा था फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x, और 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल यहाँ था 2x, वहां एंगल कितना हो जा रहा है? x हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला था, 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, यहाँ एंगल 2x था तो यहाँ कितना हो गया? x हो गया। ऐसे ही साइन 2x का एक फॉर्मूला था, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन एंगल का हाफ इंटू कोस एंगल का हाफ। देखो एंगल कितना था? 2x, तो एंगल का हाफ x, ऐसे ही कोस एंगल का हाफ x। बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखिए यहाँ से, यहाँ कैसे करेंगे, लिखोगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस कोस x है, यहाँ क्या है? 1 माइनस कोस 2x है, तो 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल कितना है यहाँ पे? x, तो एंगल का हाफ कितना हो जाएगा? x/2। बात समझ आ गई? ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये कितना है? साइन x, इस साइन x पे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूंगा? 2 साइन एंगल कितना है यहाँ? x, यहाँ एंगल 2x था, 2x का हाफ क्या कितना हो गया? x आ गया। ये एंगल कितना है? x का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? x/2। आगे बात समझ में, इनटू कोस एंगल का हाफ, कोस कितना है? कोस एंगल कितना है? x, हाफ करेंगे कितना है? x/2, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, बच गया क्या आप लोगों के पास? y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2, ये बचेगी आप लोगों के पास, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या बन जाएगा? tan x/2, और tan से tan क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, y इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों के पास? x/2, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। x का डिफरेंशिएशन, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x का कितना होगा? 1, और 2 कितना है? कांस्टेंट है, तो ये किसका बनेगा? 1/, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किसके एंगल में दे रखे हों? इनवर्स के एंगल में दे रखे, तो आप लोग ऐसे सिंप्लीफाई करके उसको क्या करेंगे? सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें इसी पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों के पास। देखिए एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन बुक से कवर हो जाने चाहिए आपके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी डिफरेंशिएशन आप लोगों को 7.3 में दे रखे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स बुक 7.3 आप लोगों को जितने, या RD शर्मा में दे रखे हैं, जहाँ भी दे रखे हैं आप लोगों को, सभी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आप लोगों के कवर हो जाने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो डिफरेंशिएशन को आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब लगभग आज कर लेते हैं वो सभी क्वेश्चन, कुछ अब बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन दे रखा आप लोगों के पास, tan इनवर्स y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, और एंगल पे क्या है? √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। कह रहे इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखें, लिखें कैसे करेंगे। पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा इन टर्म्स को, बताया था जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के
एंगल में टिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में अगर टिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं तो आप लोग उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो आप लोगों को फॉर्मूले पता है पुट कर दो वहां पे, सो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लगा दो। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला अभी बताया था, 1 माइनस cos 2x का क्या होता है 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। यहाँ कितना है 1 माइनस cos x तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल कितना है x का हाफ कितना हो जाएगा x/2। ऐसे 1 प्लस cos x का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, तो यहाँ लगाओगे 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, बच गया क्या आप लोगों के पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और देखो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर, तो बन जाएगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, बच गया क्या y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x/2, और tan से tan क्या हो गया एलिमिनेट, क्या बच गया x/2। आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखोगे ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करते टर्म क्या बन जाएगी y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और x/2 का करेंगे तो x का कितना होता है 1 और कांस्टेंट है 2 नीचे एज इट इज। ये आप लोगों का क्या आ गया डिफरेंशिएशन आ गया, बात समझ आ गई। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों के पास tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप लोगों को दे रखा है cos x अपॉन 1 प्लस sin x, इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आगे बात समझें तो कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, देखो सुनिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या आप लोगों को cos x का कोई फॉर्मूला पता है, cos x का तो नहीं पता मेरे को क्या पता है cos x का नहीं पता, sin x का पता है। sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin एंगल का हाफ इंटू cos एंगल का हाफ, यही होता है ना। तो अगर ये मैं sin इस cos को sin की फॉर्म में लिख दूं तो क्या फॉर्मूला बना पाऊंगा, बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इस cos को मैं किसकी फॉर्म में लिख दूं sin की फॉर्म में, तो sin की फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो कैसे, इस cos की फॉर्म में इसको sin की फॉर्म में लिख दें, तो sin की फॉर्म में कैसे लिखते हैं cos को sin π/2 माइनस लिख दिया। ठीक है, ऐसे देखें यहाँ नीचे अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, क्या 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स पे वो कोई फॉर्मूला बना पा रहे हैं क्या, नहीं बना पा रहे, तो यहाँ क्या करता हूँ साइन एक्स पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, साइन एक्स पे फॉर्मूला, साइन एक्स को चेंज कर देता हूँ कोस की फॉर्म में, कोस 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स का कोई फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसको दूसरी टाइप से बताता हूँ, अब पहले इससे समझे। ठीक है, क्या करता हूँ 1 प्लस इसको मैं क्या लिख दूं cos π/2 माइनस एक्स, बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin π/2 माइनस एक्स, sin x का फॉर्मूला क्या होता था sin 2x का 2 sin एंगल का हाफ इंटू cos एंगल का हाफ, यहाँ sin x है तो यहाँ x की जगह π/2 माइनस एक्स है, तो लिखोगे 2 sin एंगल का हाफ, एंगल कितना है π/2 का हाफ करेंगे तो π/4 आ जाएगा, और x का हाफ करोगे तो x/2 हो जाएगा, इनटू cos एंगल का हाफ π/2 का हाफ करोगे π/4, x का हाफ करोगे x/2, अपॉन क्या आएगा आप लोगों के पास नीचे डिवाइड में देखो 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, यही था ना, यहाँ करेंगे 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल कितना है π/2 माइनस एक्स, तो इसका हाफ कर दो π/4 माइनस x/2, बात समझ आ गई। 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल आउट, बच गया क्या y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप लोगों के पास बच गया sin π/4 माइनस x/2 अपॉन cos π/4 माइनस x/2। ठीक है, साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा tan, ये क्या बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, tan से tan एलिमिनेट हो गया, बच गया क्या आप लोगों के पास
y इजकल टू आप लोगों के पास बच गया π/4 माइनस x/2। अब लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy/dx। π/4 का क्या हो जाएगा 0 माइनस x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया -1/2। आगे बात सबको समझ में, ये क्या हो जाएंगे इनके डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप लोगों को ऐसे करना है, ठीक है। आगे सबको समझ में। नेक्स्ट देखें एक और क्वेश्चन, इसी को सेकंड टाइप से देखें एक बार, इसी को सेकंड टाइप से देखें, ठीक है। सेकंड टाइप से देखें, इसी की सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप देखें इसी को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। अब तो मैंने क्या किया था, कोस को साइन में चेंज कर दिया, साइन को कोस में चेंज कर दिया, फिर उसके बाद मैंने उनके फॉर्मूले बनाए, सोल्व आउट कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीके से कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई इसको देखें कैसे करेंगे। आप लोगों की सोच में दूसरे सिंप्लीफाई के तरीके जब आएंगे जब आप लोगों को सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। कैसे देखें, मैं इसको कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं y इक्वल टू tan इनवर्स cos x का, अकेले cos x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है cos स्क्वायर एंगल का हाफ x माइनस sin स्क्वायर एंगल का हाफ x, यही होता है क्या cos 2x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, प्लस वन क्लास में अच्छे से पढ़ा है। यहाँ क्या है cos x है, वहां क्या है cos 2x है, तो cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा cos स्क्वायर एंगल का हाफ x/2 माइनस sin स्क्वायर एंगल का हाफ x/2, यही होगा, ठीक है। लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ लिखूंगी, इसकी जगह लिख दे रहा हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखें यहाँ इस वन की जगह मैं ये लिख दूं, इस वन की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्या कोई प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है वन ही तो होता है ना, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं, बट एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ये साइन एक्स है और इस साइन एक्स का मैं फॉर्मूला लगा दूं साइन 2x वाला, साइन 2x वाला फॉर्मूला कौन सा, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था 2 साइन एंगल का हाफ x/2 इंटू कोस एंगल का हाफ x/2, सॉरी एंगल का हाफ करेंगे तो x ही आएगा क्योंकि 2x है, बट यहाँ तो क्या है x है, तो यहाँ लिख करूंगा तो हाफ कितना आएगा 2 साइन एंगल का हाफ x/2 इंटू कोस एंगल का हाफ x/2, ये बनेगा क्या, ठीक है। देखें अब यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, नीचे वाली टर्म कोई आइडेंटिटी बना लेता, बनाने की कोशिश तो यही है। ये आइडेंटिटी कब बनाएगा, जब मैं इन दोनों के एंगल में x/2 ले लूं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स सोल्व आउट करें, साइन एक्स का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जो फॉर्मूला लगाने के बाद जो एंगल आएगा वही एंगल यहाँ इस आइडेंटिटी में लेना है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिया y इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको कैसे लिख दूं a माइनस b इंटू a प्लस b, तो इसको कैसे लिख दें cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू cos x/2 इन प्लस sin x/2, ठीक है। नीचे है आप लोगों के पास डिवाइड में कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, ठीक है। बन गया, बच गया क्या आप लोगों को y इक्वल टू tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन sin x/2 प्लस cos x/2। आगे बात सबको समझ में। अब देखो इसको फॉर्मूला बनाना है, अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करता हूं मैं, देखो कैसे करता हूं समझे। देखो अभी तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ cos x/2 से ऊपर वाले टर्म को डिवाइड कर देता हूँ, cos x/2 से नीचे वाले टर्म को डिवाइड कर, जैसे डिवाइड किया तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख लेना ऑन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। cos x/2 के साथ जैसे डिवाइड करते हैं टर्म क्या बन जाती है, देखो यहाँ इससे डिवाइड कर cos x/2 से cos x/2 कैंसिल 1 बच जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे sin x/2 अपन cos x/2 क्या बन जाएगा tan x/2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कितना बन जाएगा
साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू से करेंगे तो कितना बन जाएगा टेन एक्स बाई टू, और कोस एक्स बाई टू कितना बन जाएगा 1, क्योंकि कोस एक्स बाई टू से कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। असल में अब आप लोगों ने प्लस वन में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और ये फॉर्मूला किसका था टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। बात समझ आ गई, लगा दो यहाँ पे, जैसे लगाओगे तो देखो टर्म क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा कितना है x बाई टू, तो थीटा की जगह कितना आएगा x बाई टू, ठीक है। 10 से 10 क्या हो गया एलिमिनेट, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब करेंगे ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dy अपॉन dx, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स बाई टू का करेंगे तो x का कितना होता है 1, तो x का तो हो जाएगा 1 और 2 एज इट इज, और ये किसका हो जाएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बात समझ आ गई, आप लोगों को इन फॉर्मूलों की समझ होनी चाहिए, अगर इनकी फॉर्मूला की समझ नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा आप लोग क्या करें, कैलकुलस आने के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ लेना और क्वेश्चन सोल्व आउट करना, ठीक है। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इन पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी क्वेश्चन बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बात सबको समझे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट फंक्शन पे पहुंचेंगे लॉग वाले या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे। आगे बात सबको समझे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक क्या करेंगे, आप लोग सोल्व आउट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।